क्या विचार जीवन की असल अहमियत को उजागर कर सकता है? यकीनन सोच विचार एक सतही प्रक्रिया है, यादों का प्रतिक्रम, संचित अनुभवों का, संस्कारों का प्रत्युत्तर। और इन्हीं संस्कारों के हिसाब से ही, जो कि हमारी पृष्ठभूमि है, विचार किसी भी चुनौती का उत्तर देते हैं। विचार तो सदा इन इकट्ठे अनुभवों से बंधे रहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या विचार कभी आजाद हो सकता है? क्योंकि यह सिर्फ आजादी में ही संभव है कि हम देख परख सके। सिर्फ आजादी में ही कोई खोज हो सकती है। सिर्फ सहजता की अवस्था में, जहां कोई जवाब नहीं, तत्काल कोई मांग नहीं, सामाजिक प्रभावों का कोई दबाव नहीं, वही असल खोज संभव है। यकीनन यह देखने को कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, इन विचारों का स्रोत क्या है, उद्देश्य क्या है, यह सब देखने के लिए एक तरह की सजगता चाहिए, आज़ादी चाहिए। क्योंकि कोई भी प्रभाव देखने के सारे ढंग को बदल सकता है। विचारों में अगर कहीं कोई दबाव है, किसी तरह की कोई मजबूरी, तो विचार एकदम से खुराफतों पर उतर आते हैं, चालाकियों पर। तो क्या विचार कभी आदमी को आज़ाद कर सकते हैं, मन को मुक्त कर सकते हैं? और आज़ादी क्या सच को खोजने की एक लाजिमी शर्त है? आमतौर पर दो ही तरह की आज़ादी की बात होती है। एक तो है किसी चीज से आज़ादी या कुछ पाने की आज़ादी, कुछ बनने की। फिर एक और भी आज़ादी है, बस आज़ादी, मुक्ति। हम में से ज़्यादातर लोग तो किसी बात से छुटकारा चाहते हैं, समय के किसी बंधन से, किसी संबंधी से, या फिर हम आज़ादी चाहते हैं कुछ हो पाने की, खुद को पेश कर पाने की। आज़ादी से जुड़े हमारे सभी विचार बस दो ही तरह के हैं, या कुछ होने बनने की आज़ादी। अब दोनों प्रतिक्रियाएं ही तो है, क्या नहीं है? दोनों ही विचार का परिणाम है, किसी तरह की भीतरी या बाहरी मजबूरी का नतीजा। विचार तो इसी प्रक्रिया में फंसे हैं। विचार तानाशाही से मुक्ति चाहते हैं, भ्रष्ट सरकार से मुक्ति, किसी खास रिश्ते से मुक्ति, किसी चिंता से छूटना चाहते हैं, और यूं खुद को आज़ाद करते हुए वो उम्मीद करते हैं किसी विकल्प से खुद को भरने की। तो हम हमेशा या तो किसी से आज़ाद होने की सोचते हैं, या फिर कुछ होने पाने की आज़ादी चाहते हैं, कुछ बन पाने की। और ऐसा लगता है कि आज़ादी के बारे में सिर्फ इन्हीं दो तरीकों से सोचना बहुत सतही लगता है। तो क्या कोई ऐसी आज़ादी है जो महज प्रतिक्रिया नहीं है, जिसमें ना तो किसी से दूर हटना है या छूटना है, और ना ही कुछ होना है? और क्या ऐसी आज़ादी को मुट्ठी में लिया जा सकता है? विचार क्या उसे एक धारणा के रूप में बांध सकते हैं? क्योंकि आप अगर सिर्फ किसी चीज से आज़ाद है, तो आप सच में आज़ाद नहीं। और अगर आप कुछ होने या बनने के लिए आज़ाद है, तो वह हमेशा एक चिंता घेरे रहेंगी, डर बना रहेगा, दुख और निराशा। क्या विचार मन को यूं आज़ाद कर सकते हैं कि चिंताएं और दुख जड़ से मिट जाए? बेशक प्यार ही की तरह सच्ची भलमनसियत को, नेकी को विचार तराश नहीं सकता। यह तो होने की एक अवस्था है, लेकिन वह मन उस अवस्था तक नहीं जा सकता जो खुद से यह मांग करता है कि मुझे अच्छा होना है। तो क्या कोई विचार के भिन्न भिन्न मार्गों पर तलाश करता हुआ यह पता लगा सकता है कि आज़ादी क्या है?
क्या विचार जीवन की असल अहमियत को सामने ला सकता है, हकीकत का पता लगा सकता है, और या फिर सच्चाई के सामने आने के लिए विचार का पूरी तरह से एक तरफ हो जाना ज़रूरी है? चलो, मैं इसे दूसरे तरीके से कहने की कोशिश करता हूँ। आप किसी चीज़ के पीछे है, उसकी तलाश में हैं, है ना? अगर आप कोई धार्मिक किस्म के आदमी हैं, तो आप उसकी खोज में होगे जिसे आप भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं। या फिर पैसे के पीछे है, ज़्यादा खुशी पाने की तलाश में हैं, या फिर आप भला आदमी बनना चाहते हैं। आप अपनी ही लालसाओं की परछाइयों के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई किसी न किसी तलाश में है, किसी दौड़ में है। अब इस तलाश से हमारा मतलब क्या है? खोजने का तो मतलब यही है कि आप उसे जानते हैं जिसकी आपको तलाश है। जब आप कहते हैं कि आप मन की शांति चाहते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि या तो आप पहले ही उसका स्वाद चख चुके हैं और उस अनुभव को दोहराना चाहते हैं, या फिर आप किसी कोरी धारणा के पीछे जो सचमुच में कुछ है ही नहीं, बस विचार द्वारा घड़ ली गई कोई शय है। तो तलाश का मतलब है कि आपको पहले से उसका पता है जिसे आप खोज रहे हैं। आपको उसका अनुभव है। आप कहते हैं कि मुझे खुदा की तलाश है। इसका मतलब है आप पहले ही जानते हैं कि परमात्मा क्या है, या फिर आपके संस्कारों ने यह धारणा खड़ी कर ली है कि वहाँ कोई खुदा है। तो विचार ही आपको उसके पीछे भागने के लिए मजबूर करता है, जिसका प्रक्षेपण, जिसकी कल्पना खुद उसी ने की है। विचार जो कि सतही है, विचार जो इकट्ठे किए गए अनेकों अनुभवों का नतीजा है, और वही आपकी पृष्ठभूमि बनाता है। उसी विचार से आप फिर एक धारणा खड़ी कर लेते हैं और फिर उसके पीछे भागने लगते हैं, और फिर खुदा की उस खोज में आपको कुछ दिखने लगता है, इल्हाम होने लगते हैं। आपको वही अनुभव होते हैं जो आपकी खोज को और बल देते हैं और अपनी ही पृष्ठभूमि की बनाई उस धारणा के पीछे दौड़ने के लिए आपको उत्साहित करते हैं। तो यह तलाश भी विचार की ही दौड़ का हिस्सा है। कोई शख्स मुसीबत में फंसा है, टकरावों में उलझा है, और उन झमेलों से बचने के लिए विचार एक कल्पना बुनता है, शांति की, उस आनंद की जो स्थायी होगा, और फिर उसके पीछे हो लेता है। बिल्कुल यही तो हो रहा है हम सब में। हम इस दुखदाई जीवन को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते, इस अंतहीन गड़बड़ झमेले को, और ऐसी कोई पनाह ढूंढते हैं जहां सदैव आनंद हो। अब वह अवस्था तो मन की ही कल्पना है। उसे सामने खड़ा करके विचार अब यह कल्पना करता है, मुझे उसे हासिल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। यूं फिर शुरू होते हैं विधि विधान, प्रणालियाँ, अभ्यास, साधना। विचार समस्या खड़ी करता है और फिर तरह तरह के ढंग तरीकों से उससे बच निकलने की कोशिशें करता है। उस स्थायी अवस्था की कल्पित धारणा तक पहुंचने की कोशिश करता है। विचार अपनी ही कल्पनाओं के पीछे भागता है, अपनी ही परछाइयों के पीछे। अब सवाल तो असल में यह उठता है कि क्या मन विचार को एक तरफ करके मन की एक नई गुणवत्ता से रोजमर्रा की जिंदगी को जी सकता है, सामना कर सकता है उसका? इसका मतलब सारी यादों को, सारे के सारे तजुर्बों को भुला देना
या नज़रअंदाज कर देना नहीं है। तकनीशियन, पुल बनाने वाले, साइंसदान और क्लर्क वगैरह तो चाहिए ही होंगे, लेकिन क्या यह संभव है कि इस बात को समझते हुए कि विचार हमारी समस्याओं का हल नहीं, हम विचार को एक तरफ हटा दें और सीधे समस्या को देखें, उसका निरीक्षण करें? पता नहीं कि आपने कभी यह कोशिश की है या नहीं। सचमुच में समस्या का सामना करना, विचार की बेचैनियों, उथल-पुथल और उत्तेजनाओं के बिना उसे देखना। यह विचार तरह तरह से तरंगित होता है, लहरों पर लहर, फिक्र, चिंता, बेचैनियां और किसी नतीजे पर पहुंचने की मांग। क्या आपने कभी कोशिश की सोच को हटाने की, उसे एक तरफ करके सीधे समस्या को देखने की? जब मैं बोल रहा हूं तो इस दौरान ही मेहरबानी करके कोशिश तो करें। सुने ताकि आप समस्या को देख सके बिना विचार की किसी हिलजुल के। ढेरों समस्या है आपकी, रिश्तों की समस्या, परिवार की, काम धंधे की, कितनी जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक और सियासी जीवन की समस्याएं, पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं। क्या वो अभी है सिर पर सवार या कहीं दूर? किसी भी समस्या को ले ले और देखे उसे। आपने हमेशा उसे एक विचार की उत्तेजना के साथ ही देखा है, क्या ऐसा नहीं? विचार का वो उतावलापन जो कहता है मुझे इसे हल करना है, तो क्या करूं मैं? ठीक क्या है, यह या फिर वह? क्या यह सम्मानजनक है या फिर संभव ही नहीं? और यह सिलसिला चलता ही जाता है और इसी बेचैन विचार के माध्यम से आप समस्या का निरीक्षण करते हैं। जाहिर है कि उस परेशानी के रास्ते से आप जिस भी समाधान तक पहुंचेंगे वह कोई असली हल नहीं होगा और वह सिर्फ और समस्याएं ही खड़ी करेगा। यही तो है जो हम सबके साथ हो रहा है, घट रहा है असल में। तो क्या आप विचार को एक तरफ हटाकर समस्या को देख सकते हैं? विचार जो संचित अनुभवों का परिणाम है और वही यादें ही समस्या पर प्रतिक्रिया करती है, जवाब देती है उसका। लेकिन क्या आप विचार को एक तरफ कर सकते हैं ताकि उस घड़ी आपके दिमाग पर, आपके मन पर कोई दबाव ना हो, वह हजारों बीते दिनों के बोझ तले दबा ना हो? यह सिर्फ इतना भर कहने की बात नहीं है कि मैं नहीं सोचूंगा, वह तो असंभव है। लेकिन अगर आप इस सच्चाई को देख लेते हैं कि एक उत्तेजित मन जो सिर्फ अपने संस्कारों के ही हिसाब से चल रहा है, पृष्ठभूमि के मुताबिक, आप देख लेते हैं कि उसके जमा किए हुए सारे अनुभव ना तो समस्या को सुलझा सकते हैं और ना ही उसे समझ ही सकते हैं। अगर आप उस तथ्य की सच्चाई को पूरी तरह देख लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि विचार वो साधन नहीं जो हमारी समस्याओं को सुलझा सके। मैं इसे दूसरी तरीके से कहता हूँ, ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आदमी कर सकता है वो एक सटीक इलेक्ट्रिक मशीन से भी कर सकता है। यह देखा जा रहा है और 1-2 दशकों में यह और भी पूरी तरह से सामने आ जाएगा कि जो कुछ भी आदमी का दिमाग कर सकता है वह मशीन भी कर सकती है और बखूबी कर सकती है। यह मुमकिन है कविताएं लिखने लगे, धुनें बनाने लगे,
किताबों का अनुवाद करने लगे। ऐसा ही और भी बहुत कुछ। रासायनिक तौर पर ऐसी दवाइयाँ बन रही है जो आपको आराम दे सकती है, अमन सुकून दे सकती है, चिंताओं से छुटकारा दिला सकती है, आपके दिमाग को शांत कर सकती है। तो समझ रहे हैं आप क्या होने जा रहा है? क्या मशीन आपकी जगह काम करेगी और संभवतः बेहतर ही करेगी? और क्या दवाइयों से मन की शांति मिलेगी? कल्पना करें कि ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके दिमाग को एकदम गजब तरीके से शांत कर सकती है। आपको बस एक टैबलेट निकालनी है, फिर आपको साधना की, संयम की, श्वास प्रक्रियाओं की या ऐसी दूसरी तरकीबों में उलझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो सीमित, तुच्छ, खोखला मन जो महज अपनी नाक तक ही सोच सकता है, अब उसे कोई चिंता फिक्र नहीं रहेगी। वो एकदम शांत होगा। लेकिन ऐसा मन अभी भी उथला ही रहेगा। उसकी सीमाएं स्पष्ट दिखेंगी और उसका सारा चिंतन खोखला ही होगा। भले ही गोलियां लेकर वो परम शांत हो गया है, लेकिन उसने अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ा या तोड़ा है। यह तुच्छ मन परमात्मा के बारे में मनन चिंतन करता, कल्पित छवियों के बीच भटकता, एक से फिर दूसरी की ओर ढेरों प्रार्थनाएं बुदबुदाता, मंत्र उच्चारण करता हुआ भी तुच्छ ही बना रहता है। और हम में से ज़्यादातर लोगों का यही तो हाल है। तो कैसे यह विचार जो कि हमेशा ही सतही है, तुच्छ है, सीमित है, कैसे वह विचार एक तरफ हो ताकि कोई सीमा ही ना रहे, ताकि आज़ादी हो। किसी से आज़ादी या कुछ होने की आज़ादी नहीं। आशा है कि आप सवाल को समझ रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि आप हमेशा ही खुद को बेहतर बनाते चले जा सकते हैं, पहले से ज़्यादा बढ़िया, थोड़ा और बेहतर सोच सकते हैं, अपनी योग्यताओं को निखारने के लिए दिलो जान लगा सकते हैं, थोड़ा और दयालु, ज़्यादा खुला दिल। लेकिन होगा यह सब कुछ खुद ही ही दायरे में। वही मैं, यह मैं ही तो है जो कुछ बन रही है, हासिल कर रही है। और उस मैं को हमेशा ही अनुभवों के, यादों के एक भंडार के रूप में पहचाना जा सकता है। जबकि समस्या यह है कि कैसे इस मैं की सीमाओं को तोड़ा जाए, कैसे समाधान हो इसका। कैसे से मेरा मतलब किसी विधि विधान से नहीं, बल्कि जांच पड़ताल से है। सभी विधियों में विचार तो शामिल रहते हैं, विचारों पर नियंत्रण, एक की जगह दूसरे विचार को लाना। जब आपके पास सिर्फ विधियां होती है, प्रणालियां, अनुशासन, तो फिर कोई जांच पड़ताल नहीं होती, कोई परीक्षण नहीं होता। इस सब को देखते हुए कि विचार तो यादों का परिणाम है, अनुभव के भंडार का, जो कि बहुत सीमित है, और हकीकत, परमात्मा, सच्चाई, पूर्णता या सुंदरता की तलाश महज विचार की कल्पना है, जो वर्तमान से टकराव में रहती है और भविष्य के ख्याल की तरफ भागती है। फिर इसे देखना कि भविष्य की दौड़ ही समय को जन्म देती है। इस सब को देखते हुए यह तो साफ है कि विचार को एक तरफ होना होगा। निश्चय ही कुछ तो होगा जिसे विचार नहीं पकड़ पाता, यादों में नहीं बांध पाता, कुछ बिल्कुल ही नया,
जिसे बस जाना ही ना जा सके, जो पहचान में बंध ना पाए। और कैसे आप अपनी सोच की उस बेचैनी के साथ उस अवस्था को समझ पाएंगे? समझ क्या कोई समय का मामला है? क्या आप कल समझ जाएंगे? इसके बारे में सोचते विचारते हुए आप जानते हैं कि कैसे जब आपके सामने कोई समस्या खड़ी होती है, विचार इसकी छानबीन करता है, विश्लेषण करता है, हिस्सों में बांट लेता है उसे, जहां तक संभव हो उसकी तह तक जाता है, और फिर भी जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वह हमेशा ही समस्या की चिंता से घिरा रहता है। फिर वह छोड़ देता है उसे, शून्य में कहीं बनी रहती है वो। लेकिन क्योंकि विचार ने उससे नाता तोड़ लिया है, इसलिए मन पर अब उसका कोई दबाव नहीं रहता, सचेत या अचेत रूप में। तब फिर जवाब उभर आता है। लाजमी ही यह आपके साथ भी हुआ होगा। तो क्या हम विचार के इस सारे ताने बाने के आर पार नहीं देख सकते? पता है आपको कैसे आप बुद्धिजीवियों की पूजा करते हैं? उस शख्स की जो ज्ञान से भरा है, जो और कुछ नहीं बस खाली शब्दों और विचारों से लदा है, लेकिन अभी भी एक सतही जीवन ही जी रहा है। आपने कभी गौर किया है कैसे आप खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, जो कहता है हाँ मैं जानता हूँ? तो इस सब को देखते हुए अब सवाल यही है, क्या विचार को एक तरफ किया जा सकता है? अगर आप समस्या को समझ गए हैं, तो जैसे जैसे मैं इसके भीतर जाऊंगा, इसकी छानबीन करूंगा, आप भी साथ साथ चल पाएंगे। हमारे सामने मृत्यु की समस्या है, ईश्वर का मसला है, सद्गुणों का, संबंधों का, उस टकराव की समस्या है जिसमें हम फंसे हैं। फिर नौकरी है, पैसों की कमी है, गरीबी का मसला है, भूखमरी है, आशा और निराशा के तमाम झमेले हैं। एक एक करके आप इनका हल नहीं कर सकते, यह असंभव है। आपको एक साथ ही उनका समाधान करना होगा, थोड़ा थोड़ा करके नहीं, बल्कि एक ही इकाई के तौर पर, एक ही बार में, वरना आप उन्हें कभी हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी एक समस्या का यूं हल करते हुए जैसे कि वो दूसरी समस्याओं से बिल्कुल अलग हो, एकदम कटी हुई, तब आप सिर्फ और समस्याएं ही खड़ी करेंगे। कोई भी समस्या अलग थलग से नहीं है, जुड़ी है दूसरी समस्याओं से, सतही तौर पर या गहराई से। तो आपको इसे समग्र रूप से ही समझना होगा, और विचार कभी समग्र रूप से उसे समझ नहीं सकता, क्योंकि वह खुद ही अधूरा है, बटा बटा सा। तो कैसे मन इस समस्या का हल करे? एक अलग थलग रूप में आप इसका कोई हल नहीं कर सकते। ना ही दिमागी घोड़े दौड़ाकर किसी अमूर्त तरीके से ही कोई समाधान निकाल सकते हैं, ना ही यादों के जमा भंडार से ही इसका कोई हल निकाल सकता है, ना ही मंदिर भागने में इसका कोई हल है, ना शराब में, ना ही काम भोग या किसी दूसरी चीज में। इसे एक अखंड रूप में समझना होगा, उसकी समग्रता में देखना होगा उसे, और यह सिर्फ तभी हो सकता है जब विचार पूरी तरह से हट जाए, जब मन शांत और स्थिर हो। तब मन पर पड़ने वाला समस्या का वो प्रतिबिंब बिल्कुल ही दूसरा होगा, एकदम से अलग। जब झील एकदम शांत होती है, तो आप उसकी गहराई में झांक सकते हैं, एक एक मछली को, पानी के नीचे की दूब को, हर हिरोल को। ठीक उसी तरह जब मन पूरी तरह शांत होता है,
तब हम देख सकते हैं एकदम साफ साफ। यह केवल तभी संभव है जब विचार वहाँ ना हो, एक तरफ हट जाए। समस्या का कोई हल निकालने के लिए नहीं, बल्कि उसके महत्व को समझने के लिए, उसके खंडित स्वभाव को देखने के लिए। तब विचार खुद ब खुद शांत हो जाता है, गति शून्य, सिर्फ चेतन धरातल पर नहीं बल्कि गहराई में। इसलिए तो स्वबोध जरूरी है। अपने बारे में जानना सीखना इसलिए तो इतना लाजमी है। और अगर आप देखते ही नहीं तो आप खुद के बारे में नहीं सीख सकते। और या फिर एक ऐसे मन से देखते हैं जो सूचनाओं से ठसा पड़ा है। सीखने के लिए आपका आज़ाद होना ज़रूरी है। तब आप समस्या को ऐसे देख सकते हैं कि आपकी नज़र सिर्फ सतह पर ही अटकी ना रह जाए। तब हर चुनौती का जवाब उस गहराई से उठेगा, विचार जिसे छू भी नहीं सकता। एक शांत मन, एक स्थिर मन, कोई जीर्ण शीर्ण, प्राणहीन या भ्रष्ट मन नहीं होगा, जैसा कि वह मन जिसे कोई दवा गांजा देकर शांत किया गया है, श्वास की किसी क्रिया द्वारा या खुद को सम्मोहित करके शांत किया गया है। यह एक ऐसा मन है जो पूरी तरह से जीवंत है। अंधकार में डूबा हर कोना अपने आप में ही रोशनी से नहा जाएगा और रोशनी की उसी केंद्र से वह प्रतिकर्म करेगा और उसकी कोई परछाई नहीं होगी, कोई छलावा नहीं।